दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की और रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की। आज दोनों स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त तेजी है और आरवीएनएल ने तो कमाल कर दिया। लगभग 15% की एक ही दिन में इंट्राडे में जबरदस्त बम्पर तेजी और इसके पीछे वजह है बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज। क्या है वो गुड न्यूज, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आज वॉल्यूम टॉपर बने हुए दोनों, तो क्या इस समय हमें रेलवे के इन स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? वैसे तो बजट के बाद में स्टॉक बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए थे। आप देख सकते हो कि लगातार स्टॉक नीचे आ रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बजट के पहले स्टॉक बहुत तेजी से दौड़े। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुए। आरवीएनएल की बात करें तो जो स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था वो 84 तक चला गया। और आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो जो स्टॉक 19 के आसपास चला गया था वो 37 तक चला गया, यानी दोनों स्टॉक लगभग दुगुना हुए। लेकिन जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद में दोनों स्टॉक में बहुत ज़्यादा नरमी छा गई और बिल्कुल अनुमान के उलट हुआ। लग रहा था कि बजट के बाद इस पर तेजी आएगी, लेकिन जो गिरावट हो रही थी और जो नरमी थी उस पर आज भरपाई हो गई है और आज काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो क्या इस समय हमें आरवीएनएल और आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? तो बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रेलवे के इंफ्रा स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। वैसे दोनों का काफ़ी बड़ा संबंध है, क्योंकि आईआरएफसी का काम है फंड प्रोवाइड करना और आरवीएनएल का काम है उस फंड के माध्यम से रेलवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। तो क्या संभावना बन रही है आगे की? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 27.45 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 27.30 के आसपास थी और 27.35 का इंट्राडे में लो भी बना, यानी पूरे दिन में अगर आप देखें तो कहीं पर निगेटिव आपको दिखाई नहीं देगा। स्टॉक आपको ग्रीन जोन में ही दिखाई देगा। इंट्राडे का हाई काफ़ी बड़ा है, 29.50 का इसने इंट्राडे का हाई बनाया, यानी 29.5 तक स्टॉक गया। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, क्योंकि काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिला एक दिन में इंट्राडे में, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और उस वजह से स्टॉक इस समय 28.70 के आसपास है। 1 बजे का टाइम है। 5.13% की तेजी अब भी है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि इंट्राडे में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी थी और ऊपर के लेवल से आप देख सकते हो इस समय आपको 80 पैसे नीचे स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी जम के आज प्रॉफिट बुकिंग हुई और वॉल्यूम में बहुत ही भारी उछाल हुआ है। पिछले 1 महीने पर इसका देख सकते हो 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले देखे तो 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम होता है, लेकिन आज 12:30 के पहले ही 6 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, यानी वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल आया है। अगर हम आरवीएनएल की बात करें, स्टॉक ने आज कमाल ही कर दिया है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 62 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 58.60 पर हुई। जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत की। 61.80 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो 67.50 का है, यानी एक दिन में ही 9 रुपये का भारी उछाल, यानी 58 के आसपास का स्टॉक देखें तो 67 तक जाके आया है। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। इतना भारी उछाल बहुत कम देखने को मिलता है। छोटे स्टॉक के अंदर 9 रुपये का उछाल बहुत बड़ा हो जाता है। इस समय स्टॉक 66 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 12.85% की तेजी के साथ में। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंट्राडे में 15% तक दौड़ा था। इस समय ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त तेजी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आरवीएनएल देखे तो नंबर 2 पे है और आईआरएफसी नंबर 3 पे। और ये आप देख सकते हो कि बाजार में नरमी छाई हुई है और टॉप 5 जो स्टॉक है वो इस समय रेड दिखाई देंगे, लेकिन ये दोनों रेलवे के स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ये जो तेजी है इसके पीछे वजह है कि आरवीएनएल को यहाँ पे देख सकते हो लोएस्ट बिडर के रूप में यहाँ पे चुना गया वंदे भारत बिडर्स के लिए। तो वंदे भारत ट्रेन के लिए जो यहाँ पे बिड निकाली गई थी, जिसमें सबसे लोएस्ट बिडर यहाँ पे आरवीएनएल निकल कर आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 200 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली, आने वाले समय जो बनने वाली है, उसके लिए रेल विकास निगम लिमिटेड जो सबसे कम बिडर्स के रूप में उभरे हैं। और आप देख सकते हो आने वाले 35 साल के लिए सर्विस और मेंटेनेंस का सारा कामकाज जो है वो आरवीएनएल संभालेगी। और आप देख सकते हो ये करीब 58,000 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड और रसिया की कंपनी है सीजेएससी, ये दोनों ने मिलकर इस बिड को जीता है। आप समझ सकते हो ये काफ़ी बड़ी जीत है एक तरह से रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए, जो वंदे भारत ट्रेन बना दी आने वाले समय मैन्युफैक्चरिंग करना है उसको। 200 वंदे भारत ट्रेन होगी और उसको मेंटेनेंस भी करना है। सेकेंड लोएस्ट बिल्डर की बात करें, यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड दिखाई देगा, यानी भेल सेकेंड नंबर पे रह गए। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो भेल की तरफ से कहा गया है कि उनको भी इस लोएस्ट बिड के आजू बाजू में फिर से मौका दिया जाए। वो नया टेंडर के माध्यम से वो इस बिड को मैच करना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि लोएस्ट बिड के माध्यम से फिलहाल तो मौका आरवीएनएल को मिल चुका है। तो यहाँ पे आरवीएनएल ने पर ट्रेन के लिए 120 करोड़ रुपीज़ का बिड लगाया था,
जबकि जो लास्ट में जो वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हुई थी चेन्नई में, उसका खर्च आया था 128 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो 200 ट्रेन का जो बिड लगाया गया था, इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये बात क्लियर हो रही है कि जो 16 कोचेज़ है वो रेलवे फैक्ट्री लातूर महाराष्ट्र में बनेंगे और बाकी ICF चेन्नई में यहाँ पे निर्माण किया जाएगा इनका। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो बिड मिली है ये तो RVNL को मिली है, तो इसका फायदा RVNL को होगा, लेकिन इसका फायदा IRFC को क्या होगा? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 1986 में IRFC का गठन इसीलिए किया गया था कि रेलवे की जो कंपनियां उनको फंड प्रोवाइड करेगी। तो ये अलग अलग कंपनियों से फंड लेके, यानी जैसे कि अगर आप देखें इंडिया की जो फाइनेंस कंपनियां हो या फिर दूसरे जो विदेश की कंपनियां वहाँ पे बॉन्ड जारी करके वहाँ से रेलवे के लिए फंड लेते हैं और फिर ये उन कंपनियों को फंड प्रोवाइड करते हैं जिनको फंड की जरूरत है, जिसमें आप देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL, इसके अलावा इरकॉन और दूसरी जो रेलवे की कंपनियां उनको IRFC की तरफ से फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये बिड मिली है 200 मैन्युफैक्चरिंग करनी है वंदे भारत ट्रेन, तो अब IRFC का रोल बढ़ गया है। IRFC इनको फंड प्रोवाइड करेंगे RVNL को, और इसीलिए सीधा फायदा इसको IRFC को होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो IRFC ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, खर्च उनका बहुत कम है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि बिहार से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि तो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के हिसाब से देखें तो 1563 करोड़ का एक नया रेलवे प्रोजेक्ट बिहार में पूरा किया जाएगा और इस नए रेलवे लाइन के माध्यम से यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। इस बार बजट में देखें तो वंदे भारत ट्रेन के अलावा भी देखें तो बिहार को जो बजट में जो हिस्सा दिया गया वो 8505 करोड़ का है और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। आप देखें तो जो पिछले बजट बिहार को जो बजट के माध्यम से जो रकम सैंक्शन की गई थी उसका करीब ये देखें तो 7 गुना ज़्यादा है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त इस बार अमाउंट दी गई है बिहार को भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये आप देख सकते हो इस बार सरकार ने जिस तरह से बजट में रेलवे का जो बजट काफ़ी बढ़ाया है, उसके बाद देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो रेलवे के लिए नए ट्रैक भी बिछाए जाएंगे। इसके अलावा आप देखें तो वहाँ पर नई वंदे भारत ट्रेन भी शुरू होगी और उसके हिसाब से ट्रैक के अंदर जो सुधार करना वो भी किया जाएगा और रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, नए मॉडर्न तरीके से रेलवे स्टेशन फिर से बनाए डेवलप किए जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा खर्च होने वाला और ऐसे में आप समझ सकते हो IRFC का रोल तो बढ़ने वाला है। और IRFC जिसके सिर्फ 37 एम्प्लॉइज है और होटल अशोका से ऑपरेट होता है उसका कामकाज आप देख सकते हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मिनी नवरत्न कंपनी दोनों है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, इसको पूरी तरह से टैक्स से बाहर रखा गया है, ऐसे में सारा प्रॉफिट ही है। तो बिल्कुल IRFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा RVNL काफ़ी शानदार स्टॉक है और आने वाले समय ये दोनों स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकते हैं। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि लगातार अच्छा आपको डिविडेंड भी कंपनियां देती है। जितनी भी PSU कंपनियां वहाँ से काफ़ी शानदार हमें डिविडेंड मिलता है, तो मौके का फायदा उठा के निवेश कर लेना चाहिए। एक बार हम इसके पीवोट लेवल को चेक लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 26.73 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 26.17 तक स्टॉक जाएगा और बड़ी गिरावट होती है 25.43 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट पे 25 तक 43 जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 28.03 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी पार हो चुका है, सेकेंड रेजिस्टेंस 28.77 का है तो इंट्राडे में ये ब्रेक हो चुका है। तीसरा रेजिस्टेंस आपको 29.33 का दिखा देगा और आज सबसे बड़ी बात है कि इंट्राडे में ये भी ब्रेक हो चुका है, यानी स्टॉक बुलिश जोन में है। मुझे लग रहा है फिर से जल्दी ही 30 को क्रॉस करेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको IRFC और RVNL में जरूर निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।